नमस्कार साथियों। आज है 19 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, क्रिसिल रेटिंग्स भारत के बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी ऋण वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब है 12 से 13%। हाल ही में चीन ने भी अमेरिका को 7 रेयर अर्थ मटेरियल निर्यात करने पर रोक लगा दिया है। यह अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर 245% टैरिफ लगाए जाने के विरोध में किया गया है। चीन ने 7 अर्थ मटेरियल का निर्यात पर रोक लगा दिया, जिसमें से कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो वायुयानों के निर्माण में काम आते हैं, हाई टेम्परेचर में अंतरिक्ष यानों में काम आने वाली चीज़ें हैं, हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने वाले पदार्थ भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। भारत का निर्यात मार्च में 0.7% बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है। तो इसका सही जवाब है 41.97 अरब डॉलर। भारत का निर्यात मार्च में 0.7% बढ़कर 41.97% हो गया है। भारत का लगातार चौथे वर्ष यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष व्यापार साझेदार रहा है। पिछले 4 सालों से लगातार अमेरिका भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने विश्व के 60 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है, जिसमें से भारत भी शामिल है। भारत के ऊपर 10% टैरिफ है। यह टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ के आधार पर लगाया गया है, जैसे को तैसा के आधार पर। इसमें ये 60 देशों पे प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना पर 245% टैरिफ के साथ में। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया है। 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, विनीश फोगाट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उपाध्यक्ष के लिए सतीश कुमार भारतीय बॉक्सर हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। साउथ ईस्ट जो भारत के 7 सिस्टर्स कही जाने वाली स्टेट में ये आती हैं। बचपन से ही ये भारोत्तोलन में माहिर हैं। अपने भाई से ज़्यादा वेट उठा लिया करती थी, जो इनसे 2-3 साल बड़ा था। इसी आधार पे इनकी इस खूबी का पहचान करते हुए इसको इस खेल में लाया गया, जहाँ पर इन्होंने कॉमनवेल्थ और बहुत से गेमों में भी मेडल जीते हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, पुणे, लद्दाख, विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। पुणे में डस्टलिक 6 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। अगला प्रश्न साथियों, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था। यह किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन है, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, गुजरात के सूरत में कैप एंड ट्रेड योजना से प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है। आपको जवाब इन 4 ऑप्शंस में से देना है। ऑप्शन ए है 5%, बी 10%, सी 20% और डी है 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 30%। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो 30% पोल्यूशन कट कैप एंड ट्रेड स्कीम के माध्यम से। यह पोल्यूशन की गिरावट गुजरात में आई है। अगला प्रश्न साथियों,
सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन कर कौन सी नई श्रेणी शुरू की है? ब्लू श्रेणी, T3, M1, M5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू श्रेणी शुरू की गई है। अगला प्रश्न साथियों, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। साथियों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको अगर डेली PDF चाहिए क्लासेज की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।